किसी धनात्मक पूर्णांक का मान निकालना। रूल क्या है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए में बी से भाग देने पर भागफल की वजह से शेषफल आर प्राप्त होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो ए बराबर क्या लिखे, बी क्यू प्लस आर, जहाँ देखिए आर का जब मान है ना 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा, ठीक है। तो ये जो सिंबल है इसको बाएं तरफ से पढ़ा जाता है, जिधर खुला रहता है उधर बड़ा सूचित करता है, ठीक है। ये चीज जो है नहीं, जिधर ओपन रहता है, इधर ओपन है ना तो उधर बड़ा सूचित करता है। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल लिया हूँ, क्या करा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है। क्योंकि ये CL निकालने में तो दिक्कत नहीं होता है, कितना स्टूडेंट के सब क्वेश्चन में दिक्कत हो जाता है, तो इसमें भी दिक्कत आपसे होगा नहीं, इसलिए ध्यान से देखना, डिजिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, और प्रोसेस एक ही रहेगा। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करता हूँ, बस इसी कंडीशन याद रखना ध्यान में। क्या लिखे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, रूल क्या है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ए में बी से लिखते थे भाग में, बट बी के यहाँ पे कितना है 6 है, तो लिखेंगे 6, यहाँ 4 रहेगा तो 4 लिखेंगे, 5 रहेगा तो 5, तो ए में 6 से भाग देने पर भागफल क्या होता है, भागफल क्यों तथा शेषफल आर प्राप्त होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये प्रमेय का लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, प्रमेय का भी, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं, दोनों मतलब एक ही चीज होता है। तो एक भी में प्रमेय के लिखते हैं, प्रमेय का से क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको फॉर्मूला को हमेशा अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ए बराबर बी की जगह कितना है 6, तो 6q प्लस आर, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ देखिए 6 है, कोई में 4 रहेगा 2 रहेगा कुछ भी रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आना। अब देखिए जहाँ यहाँ r लिख दीजिए, r का मान 0 से बड़ा या बराबर, यहाँ हमेशा 0 लिखिएगा, हमेशा जब भी धनात्मक पूर्णांक कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम रहे तो यहाँ हमेशा क्या लिखेंगे 0, तो r का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन छोटे से छोटा, b की जगह कितना है 6 ने यहाँ पे लिखा हुआ है, b की जगह कितना है 6 है, तो b लिखते थे ना यहाँ, तो b की जगह कितना 6, बस ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो r के मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा ना, क्योंकि पूर्णांक लेना है। इसको क्या पढ़ते हैं, r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटा वो भी क्या लेंगे पूर्णांक, इसलिए क्या होगा 0 से 5 तक, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए लिखेंगे r का संभव मान समीकरण 1 में रखने पर, तो r का मान इसमें 0 रखेंगे तो क्या होगा 6 क्यों होगा, अगर r का मान 1 रखेंगे तो 6q + 1, और 2 रखेंगे तो क्या होगा 6q + 2, 3 रखेंगे तो 6q + 3, तो वही लिखेंगे r का संभव मान समीकरण 1 में रखने पर, r का तो a बराबर, तो r का मान पहले 0 रखेंगे तो क्या होगा 6 क्यों होगा, ना का मान 0 रखेंगे, फिर क्या होगा 1 रखेंगे तो 6q + 1 होगा, फिर 6q + 2 होगा, फिर 6q + 3 होगा, फिर 6q + 4 होगा, फिर 6q + 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ r का मान इसमें जिसे रखेंगे 0 रखेंगे तो 6q, फिर 6q1 देखो r का मान क्या लिखे हैं, r का संभव मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें r का मान रख दिए, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा 6 होगा, 1 रखेंगे तो क्या होगा 6q + 1, फिर 2 रखेंगे 6q + 2, ऐसे ही लिखाएगा कहाँ तक 5 तक, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन पर जाइए, इसके बाद क्या करा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। विषम वाला कहा दर्शाने के लिए, तो सम विषम है लास्ट में देके पता करते हैं, तो यहाँ क्या 1 है 3 है 5 है, तीनों क्या है विषम है, तो विषम वाला कौन कौन है, a हो गया, तो जब पूछ रहा वही को दर्शा दीजिए, तो लास्ट में लिख दीजिए अतः 6q + 1 या 6q + 3 या विषम मिलन का रहा 6q + 5 एक विषम
धनात्मक पूर्णांक के रूप का होगा। ठीक है, बस हो गया इसका आंसर, इतना करना है। ठीक है, कोई बड़ा चीज ये है नहीं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में सम कहेगा, कभी भी सम कहेगा, तो इसमें सम का तो ये जवाब दिए। और जो कहता दर्शाइए कोई सम पूर्णांक, ठीक है, सम कहता तो यहाँ सम लिख ले रहा था, लिखता 6 क्यों लिखता, ये 6 क्यों प्लस 2 लिखता, या 6 क्यों प्लस 4 लिखता, सम वाला दर्शाने का रहता था। ठीक है, ये दोनों भी दे सकता था। और सम का तो क्या लिखते हैं, अर्थात 6 क्यों या 6 क्यों प्लस 2 या 6 क्यों प्लस 4 एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का हुआ। तो कोई में दोनों पूछता है, कोई में सम पूछता है, कोई में विषम पूछता है, यही सब क्वेश्चन पूछता है इसमें। यहाँ डिजिट जैसे 4 है तो 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो यही कंडीशन में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे बड़ा चीज क्या होता है, मेथड होता है, रूल ध्यान में। मैथ क्या कहता है, रूल पर बोलने तो मुँह भर गए। तो इसका रूल ए हुआ, रूल ध्यान में रखना है यूक्लिड एल्गोरिथम से किसी धनात्मक पूर्णांक का मान निकालने के लिए। क्या लिखे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए में b से भाग देने पर भागफल की वजह से शेषफल r प्राप्त करता है। यूक्लिड प्रमेय से a बड़ा b क्यू प्लस r का मान क्या है, 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। याद रखना, r के बारे में पूछ रहे हैं तो ये चिन्ह जिधर खुला रहता है बड़ा सूचित करता है, तो इसको तो बराबर बोलते हैं ना। तो r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। तो सही एग्जांपल ये था। तो उसी प्रकार मान लिए, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a में b से b की जगह कितना है, 6 है, b की जगह कितना है, इसमें 6 है क्वेश्चन में 6 कहा गया, यहाँ है 6। तो वही लिखे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, a में 6 से भाग देने पर भागफल की वजह से शेषफल r प्राप्त होता है। यूक्लिड परिमेय से a बराबर b क्यू प्लस r। तो b के मान कितना है, 6 है, तो 6 लग गया। ठीक है, जहाँ r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर, यहाँ हमेशा 0 लिखते हैं। और ये b के मान होता है वही यहाँ लिखते हैं। तो r का मान क्या रहेगा, 0 से 5 तक। ये 0 से 5 तक क्यों लिखा है, क्योंकि पूर्णांक है। क्यों, क्या पूर्णांक है। अब पूर्णांक कभी भी पॉइंट में माइनस में नहीं होता, सॉरी पॉइंट में नहीं होता, माइनस में तो होता है पूर्णांक, लेकिन पॉइंट में नहीं होता। तो r का मान इसमें क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर। तो 0 से बड़ा लेना या बराबर लेना, तो माइनस में तो है नहीं। ठीक है, तो r का मान क्या होगा, 0 से 5 तक। ठीक है, तो क्या लिखे, r का संभव मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें r का मान रख दिए बारी से, 0 रखेंगे 6 में होगा, फिर 1 रखेंगे तो 6 में प्लस 1, वही इतना लिख दिए। अब यहाँ से पूछेगा जी, वो जवाब देना है। अगर सम कहेगा सम दर्शाएंगे, विषम कहेगा विषम कहेंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बड़ा फार्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, तो क्या हुआ फार्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इसमें दो तीन को मान दे लेगा, चौथा के निकालने का रहेगा। तो मान लीजिए एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा। ये पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम पूछेगा। ठीक है, तो फार्मूला खाली ध्यान में रखना पहले, तो क्वेश्चन फिर बताऊंगा, इसमें मिलेगा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है फार्मूला, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या को हम a लिखते हैं, दूसरी संख्या क्या लिखते हैं, b लिखते हैं। तो a गुने b बराबर क्या होगा, एलसीएम गुने HCF। याद रखना, पहली संख्या का मतलब a, दूसरी संख्या का मतलब b। तो उसी प्रकार पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो एलसीएम गुने HCF बटा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बोले तो b। ठीक है, गुना में भाग में गया, उसी प्रकार दूसरी संख्या बराबर पूछेगा तो क्या होगा, एलसीएम गुने HCF। ये गुना में दे जाएगा तो भाग में। ठीक है, ये हो गया। अगर जब पूछ लिया आपसे क्या चीज, एलसीएम बराबर तो एक गुना में देगा तो भाग में, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, ये पूछ लेगा HCF बराबर तो क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या होगा, LCM। तो बस ये खाली ध्यान में है, बस इसी से ही सब निकला। ठीक है, सब अलग से आया नहीं, यही से आया। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम गुने HCF। ठीक है, तो इसमें 3 को मान दे रहेगा, कोई ये वो पूछेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला के लिए ध्यान में रखना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने HCF। ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछता है इसका। ठीक है, 2 नंबर में। देखिए नोट में क्या लिखे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो हमेशा परिमेय संख्या माने। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा तो हमेशा क्या मानेंगे, परिमेय संख्या, उल्टा मानेंगे। ठीक है, और देखना नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ लिखे हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कुल 4 प्रकार का प्रश्न होता है, यानी 4 टाइप में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। यानी 4 टाइप में कोई एक टाइप 100% एग्जाम में फिक्स है, फिक्स कर लीजिए 2 मार्क से। ठीक है ना, तो देखिए नोट्स में पहला ए नंबर देखें कैसा टाइप में रहता है। पहला सिंगल रहता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। इस कंडीशन में पहला टाइप में पूछना है। ठीक है, और दूसरा हम देखिए
प्रकार दूसरा देखना है, ठीक है ना। दूसरा में रहेगा, मान लीजिए दिया 2√2 दे दिया है, ये 3√5 दे दिया है, ये 7√2 दे दिया है, ठीक है। इस कंडीशन में रहेगा क्वेश्चन दूसरा टाइप में, ठीक है। और तीसरा टाइप बटा करके रहेगा, ठीक है। सी नंबर मान लीजिए 1/√2 दे सकता है, ये 1/√5 दे देगा, 1/√7 दे देगा, ठीक है। ये 2/√5 दे देगा। इस कंडीशन में क्वेश्चन पूछेगा तीसरा टाइप में। और चौथा में देखिए, मेन चौथा में फंसता अधिकतर 80% बच्चा जो है ना, चौथा प्रकार में दिक्कत रहता है, ठीक है। तो इसको डीपली से 4-5 को एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन है एक एग्जांपल काफी है। एक एग्जांपल बता देंगे तो कोई भी स्टूडेंट कहेगा भैया हम 100% बना लेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल दे के बताऊंगा हम, इसका पहले हम लिख देते हैं प्रकार क्या है, ठीक है। इसमें चौथा जो है, इसमें 3-4 को बताएंगे तभी पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे प्लस माइनस करके पूछ रहा है, मान लीजिए जैसे 2 - 2√3 दे देगा, ये ठीक है ना। 5 - √3 दे देगा, ये 2 + 3√5 दे देगा, ठीक है। ये 5 + 2√7 दे देगा। ऐसा कंडीशन में इसमें क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। इस टाइप में कुछ क्वेश्चन रहेगा, प्लस माइनस करके लिखा हुआ रहेगा, प्लस कोई में रहेगा कोई में माइनस रहेगा, ठीक है। एक टाइप क्या है 4 है। तो बस इस तीनों में को एग्जांपल दूंगा काफी है, ठीक है ना। टोटल बन जाएगा इसे, ठीक है ना। हम पहले टाइप 1 से स्टार्ट करता हूँ बताना, एगो इससे बताता हूँ, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसका सॉल्यूशन, तो हमेशा अपोजिट मानना है, यानी उल्टा मानना है। हमेशा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देगा। ये नहीं सोचिए कि हमको देगा सिद्ध कर एक परिमेय संख्या, ये नहीं क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछेगा? अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 बराबर p/q, जहां q = ≠0। इसका मतलब समझना है, कितना इसमें कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है ना। ये देखिए क्या है, q = ≠0। चलिए हिंदी में आप समझते हैं। q का जो मान है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 के अलावा कुछ भी हो जाए, प्लस में माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जैसे p है, यहाँ q है, तो जैसे p के जगह कोई संख्या रहेगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो q का मान 0 नहीं रहेगा, -1 रहेगा, -2 -5 कुछ भी रहेगा, माइनस में प्लस में, ठीक है। रूट में उसे कोई लेना देना नहीं, 0 नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ q के मान जो है 0 के बराबर नहीं है। तो p/q, मान लीजिए p का मान 5 है, तो q का मान 0 नहीं रहेगा, 0 वाला कोई संख्या रहेगा, प्लस में रहे या माइनस में रहे, ठीक है। तो क्या लिखे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर p/q, परिमेय रहता है p/q के रूप में लिखते हैं ना, जहाँ q = ≠0। अर्थात p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो एक चीज की ध्यान रखना मेरा बात को, ठीक है ना। पहला टाइप रहे, दूसरा टाइप रहे, तीसरा टाइप रहे, चौथा टाइप रहे, यानी अपरिमेय संख्या कभी भी सिद्ध करने के लिए रहेगा, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, इतना कंडीशन ऊपर में लिखना है। चाहे यहाँ जैसे √5 रहेगा, 2√3 रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो ये चीज लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। चेन मेन बीच में होता है, ऊपर नीचे सेम टू सेम लिखा था, ठीक है ना। मेन बीच वाला आपको समझना है, बीच वाला पॉइंट कैसे लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। क्या लिखे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, इसलिए √5 बराबर p/q, जहाँ q = ≠0। अर्थात p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए √5 बराबर p/q। अब इतना करने के बाद जब भी सिंगल रहेगा, जैसे √2 √5 √7 √11, तो उसके बाद यहाँ तक करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। p/q का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो स्क्वायर के मतलब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं, p²/q², ठीक है। तो ये 5 है, इसको हम p² क्या लिखेंगे, q × q,
ऐसे करके इसको लिखना है, एक स्टेप समझना ध्यान से। क्यू स्क्वायर को क्यू इंटू क्यू लिखेंगे ना, एक क्यू इधर कर दीजिए तो ये क्या होगा 5 भाग में इधर आएगा था गुना में इक्वल टू क्या है पी स्क्वायर अपॉन क्यू। तो जो बट्टा में होता है वो परिमेय संख्या होता है, क्या हो अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यहाँ लिखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? यह असंभव है, अतः हमारा मानना गलत हुआ। यह असंभव है, असंभव, यह असंभव है, अतः हमारा मानना, हमारा मानना गलत हुआ, गलत हुआ। यह असंभव है अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, लास्ट में हमेशा अपरिमेय लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। बस हो गया, इतना कर दीजिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अगर जो यहाँ √5 है तो √2 देगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? √2 लिखेंगे, यहाँ √2 लिखेंगे, यहाँ √2 लिखेंगे, यहाँ √2 लिखेंगे। √2 का स्क्वायर 2 हुआ, रूट का स्क्वायर करेंगे √2 कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ 5 दूर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह संभव है, हमारा मानना गलत हुआ। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, उसे करके लिखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन डिजिट में सिंगल रहेगा तब इस कंडीशन में लाना, जैसे √2, √5, √7, √11। तो पहला टॉपिक तो समझ गए, इसके लिए अब √5 फिर √7 पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। आगे एक एग्जाम्पल काफी इसके लिए है ना, काफी आगे बना लेगा ना। देखो अब आगे बढ़ता हूँ। माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या, इसलिए 2√3 बराबर p बटा q, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0, अर्थात p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो बताएं ना, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ भी रहेगा तो ऊपर नीचे वही चीज लिखेंगे, मेन बीच में खाली चेंजिंग होता है, ठीक है। तो बीच वाला चेंजिंग देखना कैसे करेंगे, नीचे भी वही रहेगा लिखा हुआ, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे? 2√3 बराबर p बटा q, ठीक है। अब ओनली जैसे देखिए पहला टाइप तो समझा दिए थे, स्क्वायर कर देता था, उसके अलावा दूसरा टाइप रहे, तीसरा टाइप रहे, चौथा टाइप रहे, उसमें इतना ध्यान रखिएगा जो रूट वाला है उसको बाएं तरफ रखेंगे, बाकी सबको दाएं तरफ भेज देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, फालतू 2 है तो 2 को उधर भेज दीजिए। तो ये √3 है, ये क्या है गुना में, तो क्वेश्चन जाएगा भाग में, तो भाग में जाएगा क्या हो जाएगा 2q। अब समझिएगा, ऐसे बेसिक से है तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 2 है, यहाँ है लिखा हुआ 2√3 है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ p बटा q है, p बटा इधर गुना में क्वेश्चन जाएगा, भाग में जाएगा, क्वेश्चन जाएगा भाग में, तो p बटा q, तो भाग में गया 2 हुआ, इसका नीचे कुछ नहीं देख लिख सकते हैं ना। अब पता है मेन बटा भी से उलटता है, p बटा q उल्टे का क्या आएगा बटा 2, तो p बटा क्या हो जाएगा गुना होगा तो 2q हो जाएगा, आया ना p बटा 2q, ठीक है। तो वही बात डायरेक्ट गुना में रहेगा तो भाग में लिख देंगे, भाग में यहाँ आ जाएगा। बेसिक समझा दिए विस्तार से थोड़ा। तो बस ऐसा करना है, जब भी दूसरा टाइप रहेगा तो मान लीजिए यहाँ 2 है, 4 है, 5 है, कुछ भी दे रहेगा और रूट में रहेगा तो इस कंडीशन से बनाएंगे, ठीक है। यानी रूट वाला जो रहेगा उसको बाएं तरफ लिखेंगे, एक की भेजेंगे। तो क्या है अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो लिखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं नहीं, क्या लिखेंगे? यह असंभव है, यह असंभव है, असंभव है, अतः हमारा मानना, हमारा मानना गलत हुआ, गलत हुआ। इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। बोलिए कितना इजी है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस ढंग से जिसे बनाना है, तो टाइप 2 में भी आपको
उम्मीद करता हूँ दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो वही ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप में रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ दे देगा 5√7 ये 3, तो ये क्या है, यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं ना यहाँ पर स्टेप। देखिए यहाँ से बराबर क्या लिखेंगे, पी बट्टा क्यों लिखेंगे, तो √7 बराबर क्या होगा, पी बट्टा 5Q। 5 तो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह असंभव है, तो हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए 5√7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो डिजिट कुछ भी रहेगा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेन प्रोसेस समझना। तो टाइप 2 में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें एक एग्जाम्पल काफी है, एक एग्जाम्पल काफी है, ठीक है। नन खंड नहीं है, नहीं है, इतना लिखना है, कुछ भी रहे। इसलिए 1/√2 इक्वल टू P/Q। मेन यहाँ थोड़ा सा समझना है, ठीक है। यहाँ तक तो लिख दिए, अब लिखेंगे दोनों तरफ उलटने पर, दोनों तरफ पलटने, दोनों तरफ पलटने पर, दोनों तरफ पलटने पर, तो इसको पलट दीजिए। तो पलट देंगे क्या होगा, √2/1, तो 1 तो नीचे लिखाता है नहीं, तो लिख दीजिए पलटे क्या होगा, √2/1 होगा। आई पलटे क्या होगा, Q/P होगा, ठीक है। तो इसको पलटेंगे तो नीचे से 1 से कोई मतलब नहीं होता है, Q/P क्या हो गया, P हो गया। तो जब भी इस कंडीशन में रहेगा तो ऐसे बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ रह गया 5, तो यहाँ तो 5 लिखेंगे, तो 5 तो लिखाएगा जो 5 रहेगा, तो ठीक है। अगर जो 1 रहेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये सब बेसिक है, ठीक है। कोई भी संख्या को 1 से भाग देंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यही इसके अलावा कोई रहता है दूसरा संख्या, और जैसे 5/√2 रहता है, तो यहाँ क्या होता है, √2/5 रहता है, यहाँ 5 तो लिखा था, 5 तो नीचे हटाते ना, अब 5 यहाँ रहता तो उधर भेज देते, क्योंकि बताए ना रूट वाला के एक तरफ करेंगे, बाएं तरफ ओनली रूट वाला के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, यह असंभव है, तो हमारा मानना गलत हुआ। यह असंभव है, यह असंभव है, अतः हमारा मानना गलत हुआ, गलत हुआ। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। तो ऊपर नीचे लगता है हमको बनते याद हो जाएगा, ठीक है, इतना लिखा ही करेगा इस सब में। तो एक कंडीशन और एक कंडीशन कुछ भी रहे, कोई टाइप कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मेन बीच वाला मेन समझना है इसमें, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। तो पहला दूसरा तीसरा 3 + √2 बराबर P/Q, क्योंकि इतना तो बताने की जरूरत नहीं, सभी हम लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझना क्या बताए थे, पहला टाइप छोड़ के जितना भी जिसे रहेगा रूट में जो लिखा हुआ रहेगा उसको बाएं तरफ लिखेंगे। अब ये देखो सिंपल है, प्लस में पता चल जाएगा माइनस में, तो ये क्या लिखाएगा, √2। तो कोई भी संख्या का कोई चिन्ह हो तो प्लस का चिन्ह माना जाता है, सब बेस में पढ़े होंगे। तो P/Q क्या है, क्यों है, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया। तो √2 बराबर P/Q -3, इसका नीचे कुछ नहीं है, तो ये। और जब भी डिफरेंट रहता है तो कौन का गुना करते हैं, लहरिया का, ठीक है। तो ऐसे गुना करेंगे हमेशा, उसके बाद जो सिंबल है वो देंगे, ठीक है। तो क्या है, √2 इक्वल टू, तो ऐसे गुना कीजिए, 1 गुने P क्या होगा, P होगा माइनस, अब Q गुने 3 क्या होगा, 3Q होगा, ठीक है। क्रॉस गुना करेंगे तो वो भी पहले ऐसे गुना करना, उसके बाद जो सिंबल रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा प्लस। अब नीचे लग नीचे से गुना कीजिए, तो लहरिया करके मतलब क्या हुआ, पहले ऐसे गुना करना, लिखाया माइनस माइनस, और फिर ऐसे गुना करेंगे, ऐसे करने के बाद ऐसे करेंगे, नीचे वाला नीचे के साथ, 1 गुने P क्या होगा, P ए लगा क्या हो गया, तो मैं बताता हूं, 2 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो 1 गुने Q क्या हो गया, क्यों हो गया। तो ये अपरिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो यह असंभव है, यह क्या है, असंभव है, असंभव है, अतः हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ, हमारा मानना
गलत हुआ। इसलिए 3 + √2 1 क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, संख्या है, ठीक है। तो मेन देखिए बीच वाला सॉल्यूशन समझना है, ऊपर नीचे सब में एक ही चीज लिखा था। तो ये उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक एग्जांपल इसमें और देता हूँ, उसके बाद सेट बताऊंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, कि क्वेश्चन इसमें बहुत सारा रहेगा। पहले इतना सेम टू सेम लिखा था, इसलिए जैसा था वैसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसलिए लिखते हैं, इसलिए क्योंकि ये चीज चेंज नहीं होता है, ये जैसे लिखा था वही चीज लिख देते हैं, ठीक है। 2 + 3√5 बराबर क्या है? p/q लिखते हैं ना। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, तो पहले जो देखिए आगे में अंक रहता है, जो गुना में रहता है रूट के उसको बाद में भेजते हैं, और जो प्लस माइनस में रहता है उसको पहले भेज देते हैं। तो रूट वाला के साथ उसको छोड़ दो, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 3√5 बराबर क्या होगा? p/q, p/q, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। तो देखिए 3√5 बराबर क्या होगा? p/, कौन कट गुना करते हैं? लहरिया करते हैं। ई जिसे कर नीचे कुछ नहीं दिया तो एक गुने ppn रहेगा, माइनस माइनस दीजिए, तो q गुने 2 तो क्या होगा? 2q, नीचे में जो है वही दिखाया q, ठीक है। एक स्टेप बाय कर लिए, समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसका नीचे कुछ नहीं है तो एक क्या करते हैं करो, तो 1 गुने pp हुआ माइनस माइनस, अब q गुने 2 क्या हो गया? 2q। अब देखिए कोई चीज है गुना उधर जाएगा तो भाग में, तो √5 बराबर क्या होगा? p - 2q/3q। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। देख रहे ध्यान से, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। तो यहाँ लिख दो, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे? यह असंभव है, यह असंभव है, असंभव है। अतः हमारा मानना क्या हुआ? गलत हुआ, गलत हुआ। इसलिए 2 + 3√5 1 क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, बस नीचे जो है वही लिखा था, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह असंभव था, हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए 2 + 3√5 क्या है? अपरिमेय संख्या। हो गया सॉल्व, ठीक है। तो इसमें भी उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब इसका जितना भी कुछ दिक्कत है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ भी होगा तो उसमें सेट बताएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट खाली ध्यान में रखना है। अब बस यहाँ तक हो गया, इससे क्या हो जाएगा कंप्लीट 1.3 एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या का लास्ट टॉपिक है 1.4। इसमें पूछता है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसका देखिए रूल है, क्या लिखे? दशमलव प्रसार शांत तथा अशांत की पहचान। पहले भिन्न कटे तो काट देंगे। भिन्न के मतलब होता है बटा के रूप में लिखना, जैसे भिन्न बराबर, मान लीजिए 5/8 है, 5/8 है, तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को इसको अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंश। इसको क्या बोलते हैं? हर। तो कंडीशन रूल है, पहले भिन्न कटे तो काट देंगे, उसके बाद हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का रहेगा तो शांत होगा। जहां देखिए m, n बराबर कौन संख्या, इसके बाद डायरेक्ट आपको e पढ़ना है। 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ये चीज काहे लिखे? जब बोल रहे इसके बाद ए पढ़ना है तो ए काहे लिखे? ए लिखे आपको समझने के लिए। m, n के मतलब हुआ पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर अनंत तक के सभी संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अरे यहाँ पावर जब भी रहेगा तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो, कुछ भी होगा, पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसे खंड किए, इसको खंड किए तो खाली 2 ही आया, तो 2 को बार आया, 3 बार आया ना, ठीक है। अब गुने 5। अब पता है कोई भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। x के पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। यानी कुछ भी संख्या के पावर तो क्या होगा? 0, 1 होगा। क्या होगा? 1, ठीक है ना। तो अगर जो खंड किए तो 2 खाली आया, ठीक है ना। खाली क्या आया? 2 आया। 2 के पावर क्या आएगा? 3 है, इसको खंड किए तो। अब 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, इतना के रूप में आ गया कि नहीं, इस कंडीशन के रूप में। तो इसका क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ।
तो एग्जाम्पल देखिए, ये भी समझाऊंगा, इससे क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में और 1 नंबर में, ठीक है। एमसीक्यू में पूछता है और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम सब्जेक्टिव के रूप में पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। एमसीक्यू में देगा तो उस सेट से हम बताऊंगा, पता चल जाएगा, ठीक है। देखना, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल लिए हैं 13 बटा कितना है 31 25, 31 25 का दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन करूंगा। सॉल्यूशन लिखे, पहले भिन्न बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भिन्न बराबर। तो भिन्न बराबर क्या है 13 बटा 31 25 यानी 3125, ठीक है। तो उसका कंडीशन क्या है, पहले भिन्न कटे तो काट देंगे, ये तो कटेगा नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड। तो हर कितना है, हर इतना है लिखा हुआ, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो कौन से लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 6 30, को बचा 1, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 25, फिर कौन से लगेगा, 5 से लगेगा। 5 एकम 5 5 दूना 10 25 25, फिर भी 5 से लगेगा। 5 दूना 10 25 25, फिर भी 5 से लगेगा। 5 के 5 यानी खंड किए इसको, तो क्या आया 1 2 3 4 5, यानी 5 को बढ़ाया 5 बढ़ाया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एक तरह से और रूल समझाता हूँ। तो सब लोग शांत तथा अशांत की पहचान, पहले भिन्न कटे तो काट देंगे, उसके बाद हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में खाली 2 रहे या खाली 5 रहे, यानी खंड करेंगे तो 2 रहे या 5 रहे, या 2 5 दोनों रहेगा, तो दशमलव प्रसाद शांत होगा। इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। तो खंड किया तो क्या आया, 5 के पावर 5 आया, यानी 5 आया ना इसमें, ठीक है। और जैसे 5 आया इतना, ठीक है, और इसको गुना 2 के पावर हम लिख सकते हैं 0, यानी देखिए ध्यान से, तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो गया ना। बस इतना समझना है, खंड करने पर ना, खंड करने पर आपको 5 आए या 2 आए या 2 5 दोनों आए, तब क्या होगा, शांत होगा। ये 2 5 के अलावा भी कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। तो ये 5 आया तो क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 5 आया तो हम इसको लिख सकते हैं गुने में 2 के पावर 0, तो आ गया नियमन के रूप में, ठीक है। क्योंकि m को n बराबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, ना कि प्राकृतिक संख्या। तो पावर 0 भी हो सकता है पूर्ण संख्या में। तो क्या आया, इतना आया, तो क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसाद शांत है, तो शांत है। तो 2 नंबर में क्वेश्चन देगा तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ लास्ट, उसके बाद हम सिर्फ जब बताऊंगा तब करूंगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले भिन्न बराबर, भिन्न बराबर, भिन्न बराबर क्या है 77 बटा 210। तो कटेगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो उसके बाद हर लिखो करना है। हर कितना लिखा हुआ है 210, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करो, लगावा 2 से, तो 2 से लगाएंगे 10 होगा, 10 दूना 20, 1 गया तो 5 होगा। अब लगेगा 3 से, 3 3 9 होगा, 3 5 15 होगा। अब क्या से लगेगा, 5 से, 5 7 35। तो खंड किए हम इतना को, तो क्या आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया। खंड करने पर क्या होना चाहिए, खाली 2 रहे या खाली 5 या 2 5 दोनों रहे तो शांत होगा। इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। तो अशांत रहेगा तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से लिखेंगे, यहाँ हर के दशमलव प्रसाद अशांत होगा, अशांत होगा। तो इसका टोटल कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो हम क्या बताएंगे, इसमें बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बताऊंगा।